अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ये लेक्चर डेंस से रिलेटेड है। डेंस बेसिकली ये एब्रीवेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफाइड न्यूमेरिक इन्वायरमेंट्स। इट इज़ वेरी बेस्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसका बेसिकली जो डेंस न्यूमेरिक है इसके अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये बड़े ही आसानी से हम लोग फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट एलिमेंट और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड इसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है इन्वायरमेंट इज द मॉड्यूलर टूल बॉक्स फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with grid based methods. It supports the easy implement of the method like finite element, finite volume and finite difference. तो सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चन नंबर 1 इज द व्हाट इज डेंस। तो आंसर ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफाइड न्यूमेरिक इन्वायरमेंट। और इसको हम क्यों यूज करते हैं और ये क्या है, ये एक टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स वो होती है जैसे कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका एक पार्ट है। इस टूल बॉक्स की हेल्प से हम लोग बड़ी आसानी से ग्रिड बेस जो भी हैं, आपको पता है ग्रिड बेस में फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट वॉल्यूम और फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये एक लेटेस्ट अप्रोच है और इसके यूज से आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। डेंस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस अंडर द GPL वेरिएंट 2 विद अ सो कॉल्ड रन टाइम एक्सपेक्शंस सी लाइसेंस। और दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात यह है कि ये लाइसेंस फ्री मीन टू ये आप फ्री ले सकते हैं, इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और ये जो है बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से हम लोग लैब स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको C++ भी लाइसेंस फ्री है, ये भी लाइसेंस फ्री है। thus it is possible to use DENS even in a एनी केस, यानी आप किसी भी सिलसिले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि ये टोटली फ्री है। तो फर्स्ट आपके दो क्वेश्चन हुए हैं। पहला सवाल ये था आपका कि डेंस क्या चीज़ है, तो आपका आंसर ये है कि डेंस जो है ये बेसिकली जो है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूनिफाइड न्यूमेरिकल इन्वायरमेंट। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये था कि ये जो है हम कहाँ से इसको लाते हैं। हम यहाँ पे तो हमने ये कहा कि इसका लाइसेंस जो है फ्री है और इसको आप लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, डेंस इज टू क्रिएट स्लिम इंटरफेस अलोंग अ एफिशिएंट यूज ऑफ लेगेसी और न्यू लाइब्रेरी। Modern C++ program techniques enable every difficult implementation of the same concept grid solver using a common interface at a very low overhead. Thus, DENS ensure efficiency in the sufficient computation and supports high-performance computing applications. तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये किस हद तक सपोर्ट करती है, तो उसका आंसर ये है कि जो डेंस है ये इन्वायरमेंट हमें हाई लेवल परफॉर्मेंस तक मीन आपके काफ़ी डिफ़िकल्ट और हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 4। ये 2018 में 2018 में इन्होंने जो मीटिंग है वो आप इस वेबसाइट से यहाँ से फॉलो वेब पेज से देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि इन्होंने जो डेवलपर हैं ये फिक्स की है मे बी 6 ऑफ द 5th ऑफ द नवंबर। इसके बाद ये कि इसमें कोई ख़ास आपसे प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डेंस पाइथन 2.6 रिलीज। ये जो है 2.6 जो है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर जो कि आपको इसमें पता होना चाहिए कि बाकी लैंग्वेज की निस्बत इस लैंग्वेज पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन होती है। यानी सबसे अच्छी लैंग्वेज वो होती है जो आपके हर बात को एक्सप्रेस कर सके। मीन टू से कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, इवन के समथिंग
ऐसी चीज़ें जो आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलती, पाइथन जो है मैक्सिमम चीज़ों को प्रोवाइड करता है और इट इज़ वेरी सिंपल। तो दूसरे नंबर पे ये है कि डेंस पाइथन जो है 2.6 ये रिलीज्ड हुई है, और इसके लिए अगर आपको कोड चाहिए हों और इसके लिए हमारे पास है तो वो आप यहाँ से जो है, जैसे ये है गेट, इस वेबसाइट पे रिस्पोटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ओपन होंगे। यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं कोड्स को, और आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वन ये है कि हमारे पास है, नेक्स्ट है कि ये जो हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज डेंस। डेंस बेसिकली इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड यूनिफाइड न्यूमेरिकल इन्वायरमेंट, और ये एक तो लाइसेंस फ्री है। इसको आप लोग, अगर आपके पास C++ आप डाउनलोड करें, उसके साथ इस पैकेज को डाउनलोड करें, और इसका जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसको हम डेंस पाइथन 2.6, और इसकी हेल्प से हमारे पास कोड मौजूद हैं जिनसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके सोल्यूशन में यहाँ पे बात की गई है कि एक्स्ट्रा डेंस मॉड्यूल जो हैं वो 3 हैं। ये है ALU ग्रिड और SP ग्रिड और पॉलीगॉन ग्रिड। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय द ALU ग्रिड। ये ALU ग्रिड जो है, तो आपके पास जो है ALU जो ग्रिड है, बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेन ग्रिड। और सबसे पहली बात कि ये क्या होता है, सिंपलिसिस एंड क्यूब्स आर क्यूब्स। इसको जो बनाने वाले हैं, इसके लिए क्या चीज़ आपको रिक्वायर है, ये प्रोग्राम, और इसको जो मॉनिटर कर रहे हैं वो ये लोग हैं। इसके अलावा जो है डेंस को, जो कि ALU को ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स को और भी इसको टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। LU ALU से यू कन्फर्म ग्रिड में, ALU सिंप्लेक्स ग्रिड में, और ALU क्यूब ग्रिड में इसको मज़ीद आगे जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसके साथ ही आपके पास है, बेसिकली जो है, हम यहाँ पे 3 तरह से ग्रिड्स हमने देखे, जो कि ALU ग्रिड, और फिर है इसको हमने फर्दर मोर जो है, ये बेसिकली ग्रिड बनाने की एक शेप है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है जैसे क्यूबिक शेप है। ये जो SP ग्रिड जो है, इसके लिए भी हमें डेंस ग्रिड, डेंस पाइथन बिल्कुल सेम वही चीज़ें चाहिए, और इसके जो उसको मॉनिटर ये बंदा कर रहा है मैथन। और इसके अलावा जो है, इसके जो फीचर हैं यहाँ पे नीचे मेंशन किए गए हैं, और इसको फर्दर मोर जो होता है, इसकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप हम लेते हैं, जो कि हमारे पास जो डेंस SP ग्रिड होता है, बेसिकली ये डेंस SP ग्रिड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्स पैरेलल ग्रिड। ये हमें स्ट्रक्चर पैरेलल ग्रिड प्रोवाइड करता है, और थ्रू द डेंस ग्रिड मॉड्यूल ऑलरेडी कंटेन 2 स्ट्रक्चर ग्रिड, और इसके भी फर्दर जो है 2 हैं। एक को हम लोग S ग्रिड कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं यस ग्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि यानी कि हमने जो ग्रिड्स बनाते हैं, सबसे पहले चूँकि ये मेथड जो होता है डेंस जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड यूनिफाइड न्यूमेरिकल इन्वायरमेंट जो है, ये हमें प्रोवाइड करता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आंसर इज़ दैट कि इसलिए कि ताकि हम अपने प्रॉब्लम को, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें किसी भी ग्रिड के मेथड से। अब ग्रिड मेथड को हमने फर्दर मोर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसको एक को हम लोग जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें से एक को कह दिया गया है ALU, यहाँ हमें ये मेंशन किए गए थे। एक को है ALU ग्रिड और SP ग्रिड, और एक है पॉलीगॉन ग्रिड। तो रिक्वायरमेंट तीनों के लिए सेम है, ऑथर्स जो हैं 2 के लिए सेम है, और जो फर्स्ट वन था उसमें। और इसमें ये कि आपको भी पता हो कि दो जो फर्स्ट 2 ग्रिड्स हैं उनको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। इसकी मज़ीद जो यानी डिटेल है वो हम नेक्स्ट
फिगर में विद फिगर्स जब हम उनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये ग्रिड्स जो होते हैं ये किस तरीके से एप्लीकेबल हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ग्रिड हमने यूज़ करना है। डेंस मॉड्यूल में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके कुछ कोर मॉड्यूल। फर्स्ट वन, देन कोर मॉड्यूल जो है ये हमारे पास बेसिकली ये इसलिए बिल्ड किया था स्टेबल बेसिस ऑफ द डेंस। द फॉलोइंग कंसिस्ट रियलाइज साइक्लिक एंड have been high requirement regarding stability and backward capability. These modules built the foundation of the high level component like discretization module. आप सिंपल आपसे पूछा जाए कि कोर मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, तो हम ये है कि हाई लेवल जो कंपोनेंट्स हैं हम क्या करते हैं, इसके पीछे जो बिहाइंड जो है इसके बिल्ट द फाउंडेशन ऑफ द हाई लेवल कंपोनेंट्स। इसके नीचे जो है द लिस्ट ऑफ मॉड्यूल इन दिस ग्रुप ऑफ द मॉड्यूल, इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल हैं इसके अंदर वो यहाँ पे दिए गए हैं और साथ में इनको चेकअप करने के लिए एक तो है डेंस ग्रिड जो है, और फिर उसके बाद हमारे पास है डेंस ज्योमेट्री, और इसके बाद है डेंस ग्रिड ऑटो और डेंस लोकल फंक्शंस, डेंस कॉमन और डेंस ISTL। ये वो फर्दर इसको जो है मॉड्यूल हैं, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल जो कि इसके मतहत काम करते हैं कोर मॉड्यूल के। तो आपसे जो क्वेश्चन है कि कोर मॉड्यूल जो है बेसिकली ये क्या है, तो ये हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये मॉड्यूल जो है ये बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ द हाई लेवल कंपोनेंट, यानी आप ये समझ लें डिस्क्रिटाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली जो डिस्क्रिटाइजेशन होती है आप लोगों ने इसके बारे में चूँकि फाइनाइट एलिमेंट वॉल्यूम और इसमें जब हम डिस्क्रिटाइजेशन की बात करते हैं फाइनाइट डिफरेंस में, तो ये इस मॉड्यूल में हम इसको स्टडी करते हैं और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ इसको ग्रिड्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, जिनमें से इसके बारे में जो है वो कहाँ के, तो ये बनते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल हैं फर्दर जिनको डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो साथ साथ लिखी हुई है, जो हमारे पास डेंस कॉमन और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आप 1 बाई 1 इनको यूज़ में लाना विद एग्जांपल ये आपको लेक्चर वाइज में दिखाऊंगा। इसके बाद है हमारे पास है कोर मॉड्यूल के बाद है यहाँ से ग्रिड मॉड्यूल। ग्रिड मॉड्यूल जो है यहाँ से इसको भी जो है फर्दर जो है डिवाइड किया गया है डिफरेंट पाथ में, जिस तरीके से कोर मॉड्यूल को डिस्क्राइब किया गया था। यहाँ पे जो हमारे पास है ग्रिड मॉड्यूल्स में जो हमने बात की थी कोर मॉड्यूल की, ग्रिड मॉड्यूल जो है ये बेसिकली जो है डेंस मॉड्यूल ऑलरेडी इंक्लूड सम ग्रिड मैनेजर। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास पहले से हम डेंस मॉड्यूल यानी कि आपने जो बेसिक मॉड्यूल है जब हमारे पास ये मौजूद होता है तो उसके अंदर पहले से ग्रिड मॉड्यूल मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो बाद में हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो टूल बार में मौजूद होते हैं। सेकेंडली लिस्ट ऑफ द मॉड्यूल इन द ग्रुप ऑफ द मॉड्यूल, एक तो इसके अंदर जो लिस्ट होती है मॉड्यूल की वो होती है डेंस आल्गो ग्रिड है ये। तो ये जो ग्रिड होता है ये बेसिकली ALU जो ALU के अंडर ये काम करता है, जो कि ALU को हम पहले पढ़ चुके हैं, ये डेंस मॉड्यूल के अंदर होता है। और इसके बाद जो जिस तरीके से इसका जो फर्दर दूसरी टाइप है डेंस ALU ग्रिड। अब ये जो ALU ग्रिड है वो बेसिकली डेंस ग्रिड मॉड्यूल के अंदर होता है और ये है पार्ट जो है वो ग्रिड मैनेजर्स का है। सेकंड वन जो है आपके पास है डेंस कर्वी लीनियर ग्रिड है। डेंस कर्वी लीनियर ग्रिड इज इम्प्लाइड 3D सिंप्लेक्स ग्रिड बेस्ड ऑन द लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन। तो ये जो है ये 3D के लिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन के लिए। और देन जो मल्टी डोमेन ग्रिड है ये जो है ये मल्टी डोमेन ग्रिड इज अ मेटा ग्रिड दैट अलाउ यू टू
carve up an existing dense grid into a subdomain and extract interference, for example multi-physics सिमुलेशन विद अ मल्टी डोमेन। तो ये जो डेंस मल्टी डोमेन ग्रिड है ये हमें मल्टी डोमेन ग्रिड जो है ये हमें अलाउ करता है कि ये सब डोमेन में डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास डेंस एंड पॉलीगॉन ग्रिड है। और ये जो है ये जो कि आप पॉलीगॉन ग्रिड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये वर्क करता है। और इसी तरीके से डेन एसपी ग्रिड जो है ये हमने पहले से जो डेन मॉड्यूल में टाइप्स पढ़ी थी उसके अंडर ये वर्क करता है। उसके बाद है डेन सब ग्रिड और डेंस यूजी ग्रिड। यूजी फाइनाइट एलिमेंट सॉफ्टवेयर है। दिस इज द fork of the old UG finite element software worked on the dense module and stripped everything but grid data structure. You need to this module if you want to use the UG grid implementation from dense grid. Next one है हमारे पास इसका dense form grid. The dense form grid module is implementation of the dense grid interference that implement 1 and 2 dimensional grid in a physical space. Next हमारे पास है dense P4 EST grid, a grid implementation using P4 EST library. तो इस ग्रिड का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो है हम अभी बात कर रहे हैं डेन मॉड्यूल की, कोर मॉड्यूल की और ग्रिड मॉड्यूल की। उसके बाद है डिस्क्रिटाइजेशन मॉड्यूल जो है बेसिकली ये इन्हीं के अंदर एक दूसरे के अंदर जो होते हैं ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि होम जो है हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एंड यूनिफाइड न्यूमेरिक एनवायरनमेंट। इसके बाद हम इसके कोड और कुछ एग्जांपल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये है तो थोड़ा सा आपको ये पता हो कि जो बेसिकली है डेंस को किस तरीके से फर्दर मोर डिवाइड किया गया है डेंस मॉड्यूल में और कोर मॉड्यूल में, ग्रिड मॉड्यूल और डिस्क्रिटाइजेशन। फर्दर वन जो है वो है एक्सटेंशन मॉड्यूल्स। इसके अलावा जो है हमारे पास ट्यूटोरियल मॉड्यूल है। तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनकी हेल्प से जो है मॉड्यूल आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक फ्रेम है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर ये एक खास प्रोसीजर के समझ लें कि कोड लिखेंगे और कोड जो है वो उसी तरीके की वर्क करेगा जो कि हमने उस मॉड्यूल को पहले से समझाई होगी। तो चूँकि वो बिल्ट इन है तो आपने जस्ट उसके अंदर सबसे पहली बात कि आपसे जो है सेकंड क्वेश्चन है डेंस के बारे में, वो ये है कि जो है हमारे पास स्टेबल रिलीज, इसकी रिलीजेशन एक है डेंस 2.6, डेंस 2.5 और डेंस 2.4 और बाइनरी पैकेज। और उसके बाद है एमी ब्रेव इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट है वो डेंस 2.6 है। इस पैकेज का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे है हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला बात है यहाँ पे कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाए। उसके बाद है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, चैट शीट है, कंपाइलर्स हैं, ट्यूटोरियल हैं और क्लास डॉक्यूमेंटेशन। और इसके बाद है बिल्ड सिस्टम डॉक्स और बिगिनर रिसोर्सेज एंड ग्रिड्स। तो यहाँ उसके बाद इसकी जो कम्युनिटी में इसमें हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन, एक्सटर्नल लाइब्रेरी और इसमें सारा प्रोसेस जो है इंस्टॉलेशन का जो है आपको यहाँ पे बताया गया है। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे कि सबसे पहले हम पैकेज को कैसे इंस्टॉल करें और इसको स्टार्ट कैसे करना है। और उसके अलावा जो है इसको हम देखेंगे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। थैंक यू वेरी मच।